सो जी हम जयपुर में इस समय। मैं सबसे लेट हूँ इसलिए जल्दी पहुँचा हूँ। गणेश भैया, हाँ जी सर। सुना है फ्लोरा के साथ अच्छी दोस्ती है आपकी। हाँ, दोस्ती मीन्स पकड़ लिया था एक बार। कैसे? हाँ। इसके सिर पे चोट लगी थी, पाँव रख के पंजा रख के गया था लेपोर्ट। फिर उसके बाद में जंप लगाया, तो जब जंप नेक पे लगाया तो हमने डाई मारी दोनों ने, तो 4 महीने लगे मेरे को सही होने। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, सबको खिला देते इसी में से खा लेते हैं अपन। ये मतलब अंदर से इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा है, स्मोकी फ्लेवर है। ये रायता है, ये छोले हैं, वो कड़ी है, ये सलाद है और अभी नान का इंतज़ार है। सो जी हम हैं जयपुर में इस समय और यहाँ से हम जा रहे हैं लेपर्ड सफारी के लिए। तो जल्दी से हम पहुँचते हैं और बताते हैं। मैं सबसे लेट हूँ इसलिए जल्दी भागता हूँ। तो निकल चुके हैं जालाना सफारी के लिए। ये लेपर्ड सफारी है, लेपर्ड विजिट होते हैं यहाँ पर। और इस समय जयपुर की इस सफारी की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ है निशांत शुक्ला, बर्ड वॉचर हैं और काफ़ी वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं और काफ़ी विजिट करते रहते हैं पूरे उसमें हिंदुस्तान में। और यहाँ से हम लोग इनके साथ में जा रहे हैं। देखिए, हम लेपर्ड को देख पाते हैं या लेपर्ड हमें देख करके खुश हो लेता है। देखते हैं, समझते हैं, बताते हैं। जनता पीछे बैठी हुई है। हेलो, ये शिंकी जी हैं, बाकी सब लोग। हेलो कर दो, हेलो। अबू तो हम इस समय हैं जालाना लेपर्ड सफारी में। और यहाँ पर हम देखिए लेपर्ड मिलता है नहीं मिलता है वो तो एक अलग किस्सा है, लेकिन कोशिश करते हैं और घूमते हैं, मज़ा लेते हैं, सफारी का भी मज़ा लेते हैं। हे, हाय। तो चले? ऑल गोज, चलो फिर। चलो बाय, मिलते हैं। हे, ये एरी हैं निशान के बेटे। वो देखो दिख गया, वो देखो लेपर्ड दिख गया। देख पीकॉक बेटा, देख पीकॉक, अरे वाह, देख दे दो पीकॉक। करीब 40 तेंदुओं से भरी हुई झालाना लेपर्ड सफारी जयपुर के लगभग बीचों बीच है। इस सफारी तक आराम से पहुंचा जा सकता है और इससे जानवर भी शहर में आराम से आ जाते हैं। 2 से ढाई घंटे की ये सफारी मज़ेदार है और जानवरों के दिखने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हाँ,
यहाँ हमें लेपर्ड साइट हुआ है लेकिन काफी दूर है, काफी झाड़ियों के अंदर है और कैमफ्लाज इतना अच्छा है कि दिखाई भी नहीं दे रहा। यहाँ कहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ साइट हुआ है, ये लेपर्ड है और थोड़ा सा पीछे का ऐसा दिख रहा है। चलिए क्लियर व्यू नहीं है लेकिन काफी कुछ हम देख पा रहे हैं। डिस्टेंस पे हार्डली 30 मीटर्स के आसपास। अबू अबू ए अबू शेर कैसे आता है? शेर कैसे आता है? शेर कैसे आता है? गणेश भैया, हाँ जी सर। सुना है फ्लोरा के साथ अच्छी दोस्ती है आपकी। हाँ, दोस्ती में से पकड़ लिया था एक बार। कैसे? ये बाहर की तरफ निकल गया था लेपर्ड, अच्छा। तो ये फैक्ट्री एरिया में, मालवीय नगर फैक्ट्री एरिया में। हाँ हाँ। जब वो इन्फॉर्मेशन मिली कि उधर लेपर्ड आया तो यहाँ से रेस्क्यू टीम गई थी, रेस्क्यू टीम के साथ मैं भी गया था। अच्छा अच्छा। तो पता चला कि 2 लेपर्ड थे, कोई गार्ड था जिसके हाँ। सिर पे चोट लगी थी, पाँव रख के पंजा रख के गया था लेपर्ड। ओह। उसके बाद मुझे वो बोला कि एक और लेपर्ड था, तो उसकी वजह से मैं दूसरी तरफ सर्च करने गया तो उधर भी वो जो मेन लेपर्ड था उधर से निकल के आया, हम्म। और उस तरफ लेपर्ड ही नहीं था जहाँ इन्फॉर्मेशन थी। ओह। बाहर की तरफ आया तो उसको बाहर जाने दिया मैंने, हम्म। उसके पीछे नहीं किया। फिर जैसे ही उसको देखा तो वो वापस रिटर्न आ रहा था, वो रोड क्रॉस करके अच्छा। रिटर्न आ गया, तो फिर मैं उस तरफ विपरीत जगह पे चला गया कि इधर जाने देते हैं इसको। हम्म। तब कहीं से एक वो डॉग आ गया, हम्म। कहीं से कार के नीचे। हम्म। डॉग के चक्कर में फिर वापस ट्रैक हम्म। पे आया वो, और तो ओके। डॉग तो मिस हो गया और मैं सामने था तो मेरी तरफ काफ़ी चला, 100 मीटर के समथिंग भगा वो। ओह। फिर उसके बाद में जंप लगाया, तो जब जंप नेक पे लगाया तो हमने डाई मारी दोनों ने। हम्म। तो मेरा ये साइड वाला हिस्सा पूरा ब्लॉक हो गया था, और उसके बेली पे लगी थी मेरी जो चोट थी, अच्छा बेली पे और प्लस सड़क पे, दोनों तरफ उसके चोट लगी, तो फिर उठ के भाग गई वो। बाकी अच्छा। जहाँ जहाँ उसने टच किया था वहाँ वहाँ पूरा नाखून से घाव हो गया है। ओह। तो 4 महीने लगे मेरे को सही होने में। ओह। गजब। तो ये कौन से एरिया की बात बताई आपने? ये मालवीय नगर फैक्ट्री एरिया, गेट से मालवीय। सामने की तरफ ये अच्छा, गेट से सामने की तरफ। ओके। तो इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं मतलब? हाँ, बाहर तो होते रहते हैं सर, अंदर तो बाहर कभी हुआ नहीं ऐसा। ये पहली बार ही था? नहीं, अंदर तो कभी भी नहीं हुआ। अंदर कभी नहीं हुआ, बाहर की हम्म, तरफ ज्यादा होती है। बाहर बाहर क्या है, वो डर जाता है ना हाँ लेपर्ड, हाँ। इस वजह से थोड़ा हटाने की कोशिश करता है। तो आपका क्या नजरिया चेंज हुआ लेपर्ड के प्रति या वही है? नहीं नहीं सर, बिहेवियर तो लेपर्ड की तो कोई गलती नहीं है ना उसके अंदर, वो डर जाता है वहाँ, बस उसकी गलती यही कि वो बाहर गया। अच्छा अच्छा। बाकी डर की वजह से वो हटाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि खाने के लिए अटैक करता है, हम्म। तो अपना प्रोटेक्ट तो करता ही है। ओके। तो यानी हंट उसका वो नहीं था, वो हाँ। उद्देश्य नहीं था। ओके। यहाँ पे लेपर्ड के अलावा और कौन से जानवर है? तो अपने को हिरन दिखा था, मेन तो यहाँ पे लेपर्ड और हाइना है। हाइना है। बाकी अदर एनिमल सब है, जैसे डियर, सांबर डियर, पिकॉक, मंकी, स्पॉटेड डियर, नीलगाय वगैरह भी काफी है। हाइना भी है ना लगभग? हाइना है। देखे तो वो है ना। ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है? ये 23 स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर? 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है इसको। ओके। ये जो जिस जोन में भी है, ये फर्स्ट जोन है, सेकंड और थर्ड इसके बिहाइंड द हिल है। ये माउंटेन के पीछे है ना? जी। इनमें भी बफर जोन होता है या इनका कोई नहीं सर, ऐसे यहाँ टेरिटरी नहीं होती? सब बराबर है। सब बराबर है, कहीं भी हो सकता है। जी।
गांव में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मतलब? गांव नहीं, साइड में सिटी सेंटर में है सर, ये जो झालाना है अच्छा। सिटी के सेंटर में है, तो चारों तरफ हाईवेज कॉलोनीज ऐसे हैं, तो ओके। चला जाता है, नाइट में जाता है लेपर्ड, नाइट में वापस आ जाता है। तो किसी दिन हाँ। पब्लिक देख लेती है तो फिर वो शोर करती है, इस वजह से वो कहीं वहीं कहीं छुपने की जगह देखता है, इस वजह से फिर वो रेस्क्यू करके लाना पड़ता है, खुद नहीं आ पाता। ओके। अगर कोई देखता नहीं है तो खुद आ जाता है वहाँ पर। हम्म। गणेश जी, वैसे आप हैं कहाँ से? मैं सर यहीं से हूँ, झालाना। कौन सा गांव ही झालाना है आपका? इधर पीछे झालाना एक कॉलोनी है बहुत बड़ी, ओके। वहीं से। तो मतलब आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये 2017 में यहाँ जिप्सी चालू हुई थी, उससे पहले यहाँ पर्सनल कार चलती थी। अच्छा। तो पर्सनल कार में कोई लिमिट नहीं होती थी टाइम की, हाँ हाँ किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं होती थी। अभी तो जैसे हाँ आपको बोला गया कि साउंड नहीं करना है, हाँ हाँ, उस टाइम म्यूजिक चला के खूब गाड़ियों में घूमते थे लोग पर्सनल कार। जी। तो जगह जगह कचरा ही कचरा कर गए थे, एंजॉय करने के लिए ज़्यादा पब्लिक आती थी, लेपर्ड देखने बहुत कम लोग आते थे। हम्म। तो कचरे की वजह से और फिर वो साउंड की वजह से बंदी कर दी उसको, फिर परफेक्ट जिप्सीज कमर्शलाइज वगैरह। किया इसको। तो हम्म। जिप्सी चालू की 2017 में, प्रॉपर जिप्सी चालू हो गई थी। तो तादाद बड़ी है इनकी? लेपर्ड्स की हाँ। लेपर्ड्स की तादाद बहुत कम बढ़ती है सर, अच्छा। बच्चे तो होते हैं हाँ बट हाँ। मार दिए जाते हैं। तो कौन मारता है मतलब? अदर लेपर्ड, हाइना। हाइनास ज्यादा आते हैं? लेपर्ड, अदर लेपर्ड भी मार देता है। अदर लेपर्ड भी मार देते हैं? ज्यादातर तो मेल बच्चा होता है तो मेल मार देता है उसको, अच्छा। फीमेल तो फिर भी बख्श देता है। तो बहुत स्लो ग्रोथ होता है इनका? बहुत स्लो ग्रोथ होता है मतलब बहुत धीरे धीरे हाँ, तादाद नहीं, बढ़ती है? अगर जिस हिसाब से बच्चे देते हैं तो उस हिसाब से ग्रोथ करे ना ये, हाँ। तो शायद साल में 7-8 बच्चे बढ़ जाएं, ओह। बट तो बढ़ बहुत नहीं ज्यादा पाते। डेंस हो जाएगा। हम्म। वो कुदरत सब अपने आप चलाती है। पलट गया तो दिख रहा है। So here's the clear view of leopard, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। खुश हो गया। सो पहली बार देगा साइटिंग, लेपर्ड की साइटिंग हुई है। साइटिंग वही देगा अच्छे से रहना है। बहुत मजेदार है। बाद वाली साइटिंग ज्यादा क्लियर है, पहले में तो सिर्फ उसका बैक दिख रहा था, लेकिन सेकंड टाइम एक दो गाड़ियों तोड़ पर रहा अच्छा है, दिखेगा। जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। भी चल देगा। लाओ यार कोई कुत्ता उत्ता देखी। शेर है, कितना बड़ा शेर। लेपर्ड को बोल रहा है उठना चाहता है, उठ कोशिश तो कर रहा है। हाँ, ओके। गणेश जी, मेरी ये जिप्सी ही क्यों चलती है सफारी में? मतलब अब तो थार और ऐसी पावरफुल गाड़ियां भी आ गई हैं जो साउंडलेस भी हैं। अच्छी है। अंदर क्या है, जिप्सी में एक तो साउंड नहीं है, दूसरा इसके बराबर पावरफुल नहीं है, अच्छा। क्योंकि एक तो पेट्रोल है तो वैसे ज़्यादा पावर है, फिर 4x4 है, पेट्रोल ही अलाउ करते हैं उसमें, फिर पावर होनी चाहिए। अभी जिमनी आई थी, जिमनी भी इन्होंने फेल कर दी है, पास नहीं हुई। अच्छा। तो कई गाड़ियां हैं फोर्स की लाने की है, जो इससे ज़्यादा पावरफुल होगी वही लाएंगे, तो फिलहाल तो जिप्सी है। अब अच्छा। जब तक है जिप्सी, जब नहीं क्योंकि तो आना बंद हो गई। मुझे लगता है जब से ये देख रहा हूँ मैं सफारी, तब से जिप्सियां ही चल रही हैं या हाथी चल रहे हैं, बस दो ही चीजें चलती हैं सड़क पे। हाँ, जिप्सी चलता है। वो एक यहाँ पे ई व्हीकल भी चालू किए, भी चला रहे ई व्हीकल चालू किया? हैं। अच्छा जी। वो भी अब शायद अब दोबारा तो नहीं आएंगे, जो आ गए वो आ गए। हम्म। तो उनमें क्या है, फिर मिस्टेक आती है, सेंसर सिस्टम रहता है ना। हाँ हाँ हाँ। अभी रोड प्लेन नहीं रहता है अपना, इस वजह से हिलती है गाड़ी, तो परेशानी आती है। ये क्या है, अंदर है ना लेपर्ड, मतलब कोई फिक्स नहीं है किधर जाएगा, बट एक बार मूव कर गया ना, ऊपर भी जा सकता है, उधर बॉडी पे भी जा सकता है। आइडिया लग जाए इसका एक बार, देखेंगे।
तो अभी हम सफारी करके आ चुके हैं और गणेश भाई ने हमको बहुत ही सफारी करवाई है। और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। काफ़ी अच्छी, बहुत क्लियर साइट हुई है लेपर्ड की। अब आगे देखते हैं, और भी सफारी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, तो वक्त के साथ हम वो भी दिखाते हैं। निशांत शुक्ला और उनकी फैमिली तो काफ़ी बर्ड वॉचिंग और उसमें वाइल्ड लाइफ में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं, तो वो लोग जाते रहते हैं। ये मेरा पहला अनुभव था और बहुत अच्छा रहा। एक खुले में एक जानवर को देखना और पिंजरे में एक जानवर को देखना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये रोमांच बहुत अलग होता है, बहुत नायाब भी है, क्योंकि आपको हर वक्त नहीं देखने को मिलेगा कि आप जो देखने जाएं वो आपको मिले और उस तरीके से मिले। माता जी का मंदिर है और ये बिल्कुल सेंचुरी के बीचों बीच है। यहाँ पर आप अपने व्हीकल से आ सकते हैं, लेकिन सफारी के लिए आपको जिप्सी से ही जाना है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर है और शुरुआत में ही एक दरवाज़ा है जो मंदिर की तरफ जाता है और एक दरवाज़ा जो है वो सफारी के लिए जाता है। तो सफारी से अगर आप जाते हैं तो आपको जिप्सी से ही जाना है, और अगर आपको मंदिर के लिए आना है तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। और देखिए, चारों तरफ जंगली जानवर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये नील गाय बहुत पास तक आ गई है। अगर आप देख सकते हो तो ये हमारी गाड़ी पार्क की हुई है और ये नील गाय खड़ी हुई है। कहीं भी ये जानवर आ जा सकते हैं, इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए ये पाबंदियां लगाई जाती हैं, लगानी ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि जब यहाँ पर सेंचुरी की शुरुआत नहीं हुई थी तो काफ़ी लोग जो है वो अपने पर्सनल व्हीकल से आते थे और गंदगी भी फैलाते थे। दूसरा, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करते थे, गाने बजाते थे ज़ोर ज़ोर से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने सब चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं और अब एक अनुशासन जो इंसानों पे ज़रूरी होता है वो यहाँ लागू कर दिया गया है। हालांकि नेचर पे तो कोई कंट्रोल हो नहीं सकता, वो अपना कानून अलग चलाती है। तो ये जो सामंजस्य है वो अब सुधरने लगा है और अच्छा लग रहा है कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट है और मज़ेदार है ये चीज़ देखना। तो जयपुर में हम इस समय आ चुके हैं चित्रकूट चौराहे के पास में, और यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ की बड़ी फेमस है, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, चूर चूर नान। ये इनका बाहर सेटअप लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। तो ये चूर चूर नान का सेटअप यहाँ लगा है और पीछे उनके बैठने की भी जगह है, लेकिन वहाँ सर्विंग में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम एक बार वहाँ विजिट करने आए हैं और देखते हैं कि ये क्या है चूर चूर नान और यहाँ का कैसा लगता है। आपका क्या नाम है? रेनू। रेनू। Yes. हाँ, रेनू जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मुझे यहाँ आते हो गए 5-6 साल हो क्या आपको यहाँ का स्वाद लाजमी है कि पसंद है? गए। ऑफ कोर्स। और यहाँ पर आकर के मतलब आप क्या मोस्टली इसी टाइम पे आते हैं या सुबह 10 से शाम के 10 है? इसी टाइप पे। इसी टाइम पर ज़्यादा आते हैं ना? और आप करते क्या है मैम? मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। तो क्या मतलब जैसे आज तो छुट्टी भी नहीं है, वीकडेज है, तो आप लोग कैसे प्लान करते हैं? मतलब यहाँ से पैक करा के ले जाते हैं या पैक यहाँ करा खाते के भी ले जाते हैं, खा के भी चले जाते हैं। हैं? यहीं से यहीं से खा, यहाँ बच्चों की भी डिमांड रहती है यहीं से खाने की। यहीं से खाने की। तो जनरली यहाँ पर कौन सा कुलचा आपको यहाँ नान पसंद आता है आपको? पनीर चूर चूर नान। पनीर चूर नान ज़्यादा पसंद आती है। और बाकी भी आपने ट्राई कर रखी? फैमिली स्टफ नान भी किया हुआ है। फैमिली स्टफ, या इसमें क्या खासियत होती है? ये मतलब अंदर से इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा है, स्मोकी फ्लेवर रहता है। ये सामने फ्रेश बनते हुए देखना भी एक स्वाद है। कभी सामने बनता देखा नहीं है, हमेशा बैठ के लेते बैठ के हैं। ही खाते हैं। हाँ इसलिए। हाँ, वो मुझे पता है, इन्होंने सर्विंग में शायद थोड़ा टाइम लगता है उधर। हाँ वो सर्विंग में आज तो मुझे पैक करवाना था, इसलिए मैंने अच्छा, आप इधर आए हैं, वरना वहाँ बैठ वहीं करके पे खाना, बैठ के। आराम से खाना ज़्यादा सही है। कंफर्टेबली। हाँ और ज़्यादातर आप वीकेंड पे करते हैं या वीकडेज में या कभी भी? weekend। वीकेंड में ज़्यादा रहता है आपका। चलिए, थैंक यू सो मच। ये रायता है, ये छोले हैं छोले पनीर की है, वो कढ़ी है। और वो कढ़ी है, ये सलाद है और अभी नान का इंतज़ार है।
यहाँ के नान बहुत ही करारे और स्वादिष्ट थे। साथ ही छोले तो ऐसे थे कि कोरे ही खाए जा सकते थे। रायता और कढ़ी का नंबर इन सबके बाद आता था और यह स्वाद जेब को भी भाता है। मूलचंद जी बताइए, यस सर, बताइए। कहाँ से हैं? सर प्रॉपर तो मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? झुमका गिरारे बरेली के बाजार में। ओह, हाँ जी, क्या बात है। जन्मभूमि मेरी बरेली। अच्छा, तो और ये पुश्तैनी काम मेरा लुधियाना पंजाब में है। अच्छा, पंजाब से। हाँ, 2006 में मैंने पंजाब छोड़ा है, 2007 से मैं जयपुर में हूँ। और ये काम में कब से हैं? ये छोटी सी काम तो मेरा पुश्तैनी काम है, 2002 से मैं पापा के साथ रहता था। अच्छा अच्छा, कहाँ पर? लुधियाना। लुधियाना में। लुधियाना अच्छा। इस्लामगंज लगती है, साकिल मार्केट, गिल चौक, 2-3 दुकानें हमारे फादर की। ओके, चाचा ताऊ सारे उसी काम को संभालते हैं, हमारे दादा दाद को। तो आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैं ऐसे ही ऐसे ही? भाई, दुकानों से छुटकारा मिला तो अपन ने शहरी चेंज कर लिया किसी कारण से। अच्छा अच्छा, तो यहाँ का रिस्पांस फिर बहुत बढ़िया मिला। ठीक है, सबको खिला देते हैं, इसी में से खा लेते हैं अपन। कोई बाहर का कोई शौक चॉइस नहीं है। अच्छा, बोलिए। और घर परिवार? सब मेरे साथी है, अब यहीं वैशाली नगर में रहते हैं, खाते हैं खिलाते हैं बनाते हैं। बच्चे? सब 2 मेरे बेटी है छोटी सी। सुबह 11 बजे चालू होता है, रात को 10 बजे तक आपको खाना मिलता रहेगा। अच्छा, और कितने तरह की नान बनाते हैं? मेरे पास एक छोटा सा मेनू कार्ड है, मेनू कार्ड देना भाई एक। कैप्टन। कितने लोगों का स्टाफ है टोटल? 5-6 आदमी रखता हूँ मैं, 5 सारे आदमी। परिवार के आदमी, चाचा ताऊ हैं, जो छोटे बड़े भाई भी हैं, लगे रहते हैं। जी जी जी। मेरे पास 8 से 10 वैरायटी की थालियां हैं। अच्छा, छुट्टी रहती है? छुट्टी खुशी और गम में शामिल होना होता है, बाकी कोई छुट्टी नहीं है। होली दीपावली 10 दिन ऑफ रहेगा। 10 दिन? होली और दीपावली, अच्छा, होली दिवाली। बाकी ऐसा कोई फिलहाल छुट्टी नहीं है। अच्छा, कोई वीकली ऑफ नहीं है? संडे? नहीं नहीं, संडे मंडे डबल पार्टी रहती है संडे के लिए। क्या बात। सब दिन सिंगल आदमी खाते हैं, संडे के लिए डबल फैमिली के साथ खाइए। अच्छा, हाँ जी। तो दिन भर में कितनी प्लेट का सेल मान लें अंदाजन? डे बाई डे तो 100-150 निकल जाती है संडे के लिए। 100 प्लेट बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, 200, 150, 200 का लमसम चलता है मामला। चलिए वाह, बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये है कि अपने वैशाली में 60-100 रुपए की सब्जी नहीं मिलती है, 100 रुपए में 120 में थाली मिलती रहती है। हाँ हाँ, सबके साथ चलते रहते हैं, और क्या है। नॉर्मल थाली है तो 120 रुपए की है, स्पेशल थाली 150, 200, 250 अभी लॉन्च करी है महीने 2 महीने। ये चने बहुत अच्छे लगे, इनकी क्या रेसिपी है? ये सब पंजाबी स्टाइल बने हुए सारे। अच्छा, ये सारे पंजाबी स्टाइल बने हुए, छोले, चटनी, रायता, दाल। ओके। अब तो आपने कड़ी पकौड़ा खाया, मंगलवार शनिवार को कड़ी पकौड़ा बनता है। अच्छा, गुरुवार बेसन गट्टा रहेगा, और सोमवार और शुक्रवार दाल मखानी रहेगी। ओके। संडे राजमा छोला रहेगा। अच्छा अच्छा, बुधवार दाल फ्राई। हर डे बाई डे ऑप्शन डे रहेगा। बाय डे। आज के बाद फिर जो चीज खाइए वो अगले हफ्ते में मिल पाएगी आपको। अच्छा, हाँ, वाह, ये बहुत अच्छी बात है। नान की वैरायटी 10 से 15 वैरायटी का नान है, पर सबसे ज्यादा चूर चूर मटर नान ज्यादा खाया जाता है। लमसम इसमें आटे की मात्रा बहुत ज्यादा है। जी। नान सारे मैदे के बनते हैं, पर हम ज्यादा से ज्यादा आटे डाल के बनाते हैं नान सारे। हम्म। ये है। बहुत बढ़िया है और बहुत स्वादिष्ट है मूलचंद जी का खाना। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये कौन सा चौराहा कहलाता है? चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर, जयपुर। चित्रकूट स्टेडियम है, और उसके पास में ये नान की कार्ट आपको दिख जाएगी, अमृतसरी नान मूलचंद जी की है। और पीछे इनके बैठने की व्यवस्था भी है, वहाँ भी ये सर्व करते हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वहाँ पर भी सर्व होता है। और तंदूर यहाँ लगा हुआ है, बहुत लाजवाब स्वाद है। जब भी यहाँ से गुजरना हो या यहाँ आना हो जयपुर में तो यहाँ जरूर आए। थैंक यू। तो जी, ये 2 थाली संदीप को पैक करेगा 5 नान के साथ। अमृतसरी नान का जो आप तक पहुँचाया। अब दिन खत्म करने का समय आ गया, और कल फिर मिलते हैं। क्या चाहिए क्या चाहिए, लोग तो एक बार थाली लगाने के बाद भूल जाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं। मैं बोलता हूँ 100 बार तक सब्जी देने की अधिकार है मेरे लिए। जी, 100 बार तक मैं सब्जी देने के लिए बोलता हूँ, लोग तो एक बार देने के बाद दोबारा पूछते नहीं है। सही बात है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। तो ये आए थे, खा लिए गए। सब अच्छे लगे आपको? सब अच्छे लगे? अरे वाह। उदयपुर यहाँ से 45 किलोमीटर है और नाथद्वारा को हमने जस्ट क्रॉस करा है। ये मूर्ति है यहाँ पर। तो जी लगभग 9:45 बजे का वक्त हुआ है और हम लोग पहुँच गए हैं उदयपुर। तो उनका ये मानना है कि हम ऑलरेडी बहुत मशहूर हैं और हम नहीं बताना चाहते किसी को यहाँ के बारे में, क्योंकि भीड़ बहुत लगती है और इसका प्रचार हम नहीं चाहते, हम इसका विज्ञापन नहीं चाहते।